हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है सजीव जगत। तो शुरू करते हैं। देखिए, जीवों का जगत में विभाजन। सजीवों का जगत में विभाजन महान वैज्ञानिक आर.एच. व्हिटेकर ने किया था। किसने किया था? आर.एच. व्हिटेकर ने किया था। सजीवों को उन्होंने निम्नलिखित 5 जगत में विभाजित किया। तो वो जगत कौन से जान लेते हैं फटाफट। मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, पादप जगत और जंतु जगत। मोनेरा जगत के अंतर्गत हम जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत हम अमीबा, पैरामीशियम जैसे जीवों का अध्ययन करते हैं। कवक जगत में क्या करते हैं? इसमें मशरूम, फफूंद जैसे सजीवों का अध्ययन करते हैं। पादप जगत को फ्लोरा कहते हैं, जंतु जगत को फौना कहते हैं। कंफ्यूजन आप अपना दूर कर सकते हैं। इसमें पौधों का अध्ययन होता है, इसमें जंतुओं का अध्ययन होता है। इसके नीचे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek को जो होता है जीवाणु विज्ञान का जनक कहते हैं। अब लाइकेन क्या है? लाइकेन सहजीविता का उदाहरण है। सहजीविता क्या होती है? देखिए, दो जीव एक साथ रहते हैं जिससे दोनों को लाभ होता है, ये सहजीविता कहलाती है। अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। लाइकेन दो जीवों कवक और शैवाल से मिलकर बनता है। लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक होता है। जहां पर SO2 की अधिकता होती है वहां पर लाइकेन नहीं पाए जाते। अर्थात जहां पे देखिए SO2 ज्यादा होगी वहां पे लाइकेन नहीं होगा। इसका मतलब है वहां पे वायु प्रदूषण ज्यादा है। अब समझ लेते हैं। शैवाल भोजन बनाता है और कवक शैवाल को आश्रय प्रदान करता है। तो यहीं पे समझ में आता है कि दोनों को लाभ हो रहा है। देखिए, ये इसके लिए भोजन बनाता है और ये इसको आश्रय यानी कि रहने की जगह देता है। अब ऐसे ही जानवरों में भी सहजीविता पाई जाती है, जैसे बगुले और भैंस में। बगुला क्या होता है? भैंस के शरीर के ऊपर आपने अक्सर बैठा हुआ देखा होगा, जो कि सारे कीड़ों को खाता रहता है। इससे भैंस को भी फायदा होता है और बगुले को भी फायदा होता है। अब आ जाते हैं फटाफट नेक्स्ट पेज पे। ये पॉइंट है यहाँ पे। पादप जगत का जनक किसे कहा जाता है? तो थ्रियोफेस्टस को। इन्हें वनस्पति विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। अब देखिए, पौधे के प्रकार। पौधे कितने प्रकार के होते हैं? तो बहुत से प्रकार के पौधे होते हैं, लेकिन सीटेट के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने है। शाक, झाड़ी, वृक्ष, विसर्पी लता, आरोही लता। देखिए, शाक कौन से होते हैं? जिनकी जो तना होता है ना, जिनका तना जो बहुत ही कमजोर होता है। आपने धनिया देखा होगा, धनिया का तना बहुत कमजोर होता है। गेहूं, धान और मेथी, तो ये शाक के अंतर्गत आ जाते हैं। झाड़ी, गुलाब, नींबू, गुड़हल। आपने पतझड़ के मौसम में देखा होगा, गुलाब, नींबू और गुड़हल के पेड़ झाड़ी के आकार के ऐसे हो जाते हैं, तो इन्हें झाड़ी में रखा गया है। वृक्ष जो बहुत ही विशाल होते हैं, जैसे आम, नीम, बरगद, पीपल आदि। विसर्पी लता, देखिए जो जमीन पर फैली हुई होती है, जैसे पुदीना, तरबूज, खीरा, ये विसर्पी लता कहलाते हैं। आरोही लता, मनी प्लांट और मटर, जिन्हें चढ़ने के लिए किसी सहारे की जरूरत होती है, तो वो आरोही लता कहलाती हैं। अब पौधों के भाग कौन से होते हैं? सभी को पता होगा। जड़ होती है, तना होता है, पत्ती होती है और फूल होते हैं और फल होते हैं। जड़ के प्रकार कौन कौन से होते हैं? देखिए, मूसला जड़ और झकड़ा जड़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें तो कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि निम्न में से मूसला जड़ किसमें, या फिर ऐसे दे देगा कि मटर में कौन सी जड़ पाई जाती है। तो आपको बताना पड़ेगा मूसला है, झकड़ा है, कौन सी। मूसला जड़ें देखिए किसमें पाई जाती है? मूली, गाजर, शलगम, चुकंदर, टैपियोका और शकरकंद में। झकड़ा जड़ें गेहूं, घास, केला, मक्का, गन्ना, इन सब में झकड़ा जड़ें पाई जाती हैं। और अमरबेल कैसा पौधा है? अमरबेल जो होता है परजीवी पौधा है। अब स्तंभ जड़ें क्या होती हैं? अब स्तंभ जड़ें देखिए कुछ ऐसी होती हैं। आपने गन्ने का पेड़ देखा होगा, उससे बाहर से निकली होती हैं। बाजरे का पेड़ देखा होगा, बाहर से निकली होती है। जो गांव से हैं उन्हें अच्छे से पता होगा। तो बाजरा, मक्का और गन्ना, ये होती हैं अविस्तंभ जड़ें। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अगला टॉपिक है स्तंभ जड़ें। स्तंभ जड़ें देखिए मोस्टली बरगद में ही देखने को मिलती हैं, जो कि ऊपर से नीचे की ओर लटकती हैं। पुष्प के भाग कौन कौन से होते हैं? दलपुंज, स्त्री केसर, पुंकेसर और बाह्य दलपुंज। स्त्री केसर जो होता है वो मादा भाग होता है, इसमें अंडाशय व बीजांड होता है। क्वेश्चन फिलहाल आता नहीं है, लेकिन टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। पुंकेसर क्या होता है? ये नर भाग होता है, इसमें परागकण होते हैं। बाह्य दलपुंज क्या होते हैं? ये पुष्प की रक्षा करते हैं। आपने फूल के नीचे एक हरे हरे रंग का कुछ देखा होगा, वो पत्तियों को एक जगह पर एकत्रित करता है, वही पुष्प की रक्षा भी करता है। फल क्या होता है? फल का निर्माण पुष्प के अंडाशय भाग में होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फल कौन कौन से होते हैं? इसमें भी बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। टमाटर, कटहल, सीताफल, नींबू, ये फल होते हैं। अक्सर लोग इन्हें सब्जी समझ लेते हैं। नींबू, सेब, केला, नाशपाती, ये फल हैं। बीज, इनका निर्माण बीजांड वाले भाग में होता है।
बीज कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। ये भी क्वेश्चन खूब आता है कि एक बीजपत्री कौन सा है, इनमें से द्विबीजपत्री कौन सा है। प्याज, गेहूं, मक्का, चावल, नारियल। प्याज, गेहूं, मक्का, चावल और नारियल एक बीजपत्री होते हैं। द्विबीजपत्री मूली, सरसों, इमली, संतरा और टमाटर, ये होते हैं द्विबीजपत्री। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको यूट्यूब पे हर जगह पे मिल जाएगा, टीचर अक्सर यही टॉपिक पढ़ा के छोड़ देता है। अभी मैंने पिछले जो टॉपिक्स पढ़े हैं, आपने बहुत सारे टॉपिक्स इसमें नहीं पढ़े होंगे। क्रोटन का पौधा देखिए, यह पौधा जल का सूचक होता है। जब किसान अपनी फसल को बोता है तो उसके साथ में देखिए क्रोटन का एक पौधा बो देता है साइड में। जब ये सूख जाता है तो उसे पता चल जाता है कि फसल को पानी की जरूरत है, और पानी की मात्रा कम होने पर यह पौधा सूख जाता है। पीपल सभी को पता है, ये विशाल छायादार वृक्ष होता है। ये 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और इसे बोधि वृक्ष भी कहते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध ने इसके नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। नेक्स्ट पेज। और एक पौधा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे तो क्वेश्चन आना निश्चित ही है। 80% तो क्वेश्चन आता ही आता है। नेपेंथिस या घटपर्णी बोलते हैं। ये कीट-भक्षी पौधा होता है। यह कीड़े मकोड़ों के अलावा मेढक व छोटे जीवों को खाता है। मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ आप अच्छे से सुनिएगा, आप अच्छे से अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि 4 पॉइंट्स देगा, इसमें से एक गलत होगा और आपको वही चूज करना है, या फिर एक सही होगा, 3 गलत होंगे। ये घड़े के आकार का होता है। इसकी पत्ती नुमा ढक्कन होती है, मतलब ढक्कन जो होती है उस पर पत्तियां होती हैं। इससे एक विशेष प्रकार की खुशबू निकलती है जिससे कीट आकर्षित होते हैं। यह मेघालय, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं रेगिस्तानी ओक की। तो रेगिस्तानी ओक ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसके तने में पानी जमा हो जाता है। जब पानी की कमी हो जाती है तो वहाँ के क्षेत्रीय लोग इसे पानी निकाल कर पीते हैं। खेजड़ी, यह भारत के रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता है। इसे पानी की आवश्यकता नहीं होती है। और खेजड़ी से याद आया, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें अमृता देवी बिश्नोई की बात हुई थी, जिन्होंने अपनी जान दे दी थी, राजस्थान की थी। तो खेजड़ी वृक्ष उनसे ही रिलेटेड है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट भी कर दीजिएगा। अगर इसमें कुछ इम्प्रूव करना हो तो आप बता सकते हैं, मैं इसमें अगली वीडियो में इम्प्रूव कर दूंगा। और वीडियो बनाने का देखिए एक मोटिव है कि आपको जो टॉपिक आप 2 घंटे में पढ़ते हैं, आप महत्वपूर्ण पौधों का टॉपिक ले लीजिए, आपको 50 मिनट की वीडियो मिल जाएगी। आप अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? 7 से 8 मिनट की वीडियो है और आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। इसमें कोई टॉपिक मैंने छोड़ा नहीं है। और उन लोगों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जिनके पास क्लास लेने के पैसे नहीं होते हैं। थैंक यू।